इस समय मेहमानों का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। शहजाद पूनावाला जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, बीजेपी क्यों ये जो जनता के हित के लिए सुविधाएं फ्री में दी जा रही है उनको बंद करने पर आमादा है। आखिर प्रॉब्लम किस बात की है? सालों से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा दी जाती रही है, सरकारी अस्पतालों में फ्री दवाएं बांटी जाती रही हैं, अनाज भी बट रहा है, तो अब क्या दिक्कत अचानक से? इसलिए विपनेश जी, क्योंकि फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर फ्री पोल्यूशन, फ्री विज्ञापन, फ्री तुष्टीकरण और फ्री किस प्रकार से करप्शन हो रहा है वही चल रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। आज ही की खबर है, मैंने सारे चैनल उसके पास भेजी है। जो लोन स्कीम है केजरीवाल सरकार के द्वारा, उसमें 89 एप्लीकेंट्स में से केवल 2 एप्लीकेंट को लोन मिला है 2021-22 में, और 19 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुए हैं। 19 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च, 89 स्टूडेंट्स में से केवल 2 स्टूडेंट को आज लोन मिला है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये फ्री शिक्षा की बात करें, 500 नए स्कूल खोलने का वादा था, इन्होंने 31 स्कूल बंद करवा दी। अन्यथा मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता केवल इतना बता दे, 10 नए स्कूल के नाम बता दे। 700 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 418 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 700 में साइंस और कॉमर्स नहीं सिखाया जा रहा है। इसमें 40,000 ईडब्ल्यूएस के स्कूल के सीट्स भरे नहीं गए हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए जो होते हैं 40,000 से ज्यादा टीचर्स की जो पदे हैं वो रिक्त हैं। 22,000 गेस्ट टीचर्स को परमानेंट नहीं किया गया, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। 12 कॉलेजेस जो दिल्ली गवर्नमेंट के तहत आते हैं उनका फंड नहीं दिया गया, एडवर्टाइजिंग में खर्च किया गया। ये इनका सो कॉल्ड फ्री शिक्षा का मॉडल है। तो मैं आज हाथ जोड़ के आपके माध्यम से केवल मेरे साथी से, आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 नए स्कूल जो 8 वर्ष में बनाए हैं या 3 नए अस्पताल जो 8 वर्ष में बनाए, पहले उनका नाम बता दे और इधर उधर की बातें ना करे। क्योंकि जो फ्री सर्विस हेल्थ की दी जाती थी ना पीजीआई हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में, वो भी बंद कर दी, क्योंकि 16 करोड़ अस्पताल को चुका नहीं सकी वहां की सरकार, और खर्च करना था मीडिया के एडवर्टाइजमेंट पे। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर विपनेश जी, मैं क्योंकि दिल्ली में विपक्ष के नेता के रूप में हूं, मैं आपसे ये 10 नए स्कूल और 5 नए अस्पताल जो 8 वर्ष में इन्होंने बनाए, पहले इससे इसका जवाब दिलवा दीजिए। किसी चैनल पर जवाब नहीं मिला। मैं आपसे हाथ जोड़कर पूछता हूं। आदिल खान जी, जवाब दीजिए। ठीक है विपनेश जी, मैं इनके सवाल का जवाब दूंगा। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से इस देश के अंदर फ्री रेवड़ी फ्री रेवड़ी फ्री रेवड़ी कहा जा रहा है, और इस देश के अंदर केंद्र सरकार जिस तरीके से लोगों को मिलने वाली सुविधाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उससे मन में शक होता है। स्कूल के नाम बता दो शहजाद भाई, आपको सारे सवाल का जवाब दूंगा, धैर्य पूर्वक सुनिए। पहले मेरी बात बता दो। पहले मेरी बात को धैर्य पूर्वक सुनिए, आपके सारे सवाल का जवाब मिलेगा। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से बात नहीं होगी, इस तरीके से बात नहीं होगी। शहजाद जी, 1 मिनट सुन लेते हैं आपके सवाल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके शायद आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सुनिए आदिल खान जी, बोलिए। देखिए, पिछले 75, आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पिछले 75 सालों से इस देश को जो सुविधाएं मिल रही थी, आज केंद्र सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको बंद करने की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को यह शक होता है कि आखिर कहीं ये देश कंगाली के स्तर पर तो नहीं पहुंच गया, आखिर कहीं ये देश श्रीलंका की स्थिति पर तो नहीं जा रहा है। पिछले दिनों ये एक स्कीम लेके आए, अग्निवीर। अरे भाई साहब, आपको ये कहते हैं कि सैनिकों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, तो आखिर वो पैसे कहां चले गए? आप इस देश के अंदर जो कर्मचारियों का वेतन बनाने के लिए आयोग लागू किया जाता है, हर 10 साल पर एक आयोग बनता है, आपने वो 8वां वेतन आयोग लागू नहीं कर रहे हैं। आप केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं। आपने मनरेगा में जो मजदूर इस देश के गांव में, गरीब मजदूर गड्ढा खोदता है, जो मजदूर सड़क बनाता है, मेढ़बंदी करता है, किसानी में काम करता है, उसको 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी, उस पे 25% की आप कटौती कर रहे हो। पहले इस देश के अंदर राज्यों को लगभग 42% टैक्स का हिस्सा दिया जाता था। जो टैक्स की वसूली होती है उसमें 42% राज्यों को जाता था। आपने उसमें कटौती करके 29 से 30% कर दिया। आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? उसके बाद आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश के अंदर गरीबों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। दूध पर टैक्स लगाया गया है, छाछ पर, दाल पर, चावल पर, आटे पर, गेहूं पर टैक्स लगाया जा रहा है। आखिर वो पैसा कहां जा रहा है? उसके साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि एक बात सुनिए, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि पेट्रोल और डीजल पर इतना अधिक टैक्स लगाया जा रहा है, लगभग
3.5 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल से प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को मुनाफा हो रहा है। आखिर वो पैसा कहां जा रहा है? इस पर मैं शहजाद पूनावाला जी से जवाब लूंगी। आदिल खान जी, आपने बड़ा सवाल उठाया है, लेकिन इस पर जनता की राय भी ले लेते हैं। शहजाद जी, जनता की राय जानना जरूरी है। आज हमने आम पब्लिक को भी जोड़ा है जो फ्री की रेवड़ी पर वो क्या सोचती है। सीधे पटना का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए ठीक है शहजाद जी, 30 सेकंड मैंने आपको दिए, बोलिए जल्दी से, फिर मैं पटना जाती हूँ। विपिनेश जी, इन्होंने स्कूल और कॉलेज के और हॉस्पिटल के नाम नहीं बताए, परंतु इन्होंने 8वें वेतन की बात की। इतना झूठ बोलते हैं। ये वो सवाल है लोकसभा में जिसमें कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग को खत्म करने की या नहीं लाने की कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। इतना सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं वो। नहीं, एक सेकंड विपिनेश जी, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट आदिल जी, आदिल जी जल्द 30 सेकंड मैंने दिए। मुझे आम पब्लिक की राय भी इस फ्री की रेवड़ी पर जाननी है। मुझे जल्दी से पटना जाना होगा। विपिनेश जी, दूसरी बात, आज डेवोल्यूशन के माध्यम से 15th आयोग के बाद 42% दिया जाता है, जो आमतौर पे पर मंथ 58,000 करोड़ स्टेट्स को मिलता था, आज 1,16,000 करोड़ मिलता है। ये झूठ का बाजार लगाने के बदले 5 स्कूल और 5 अस्पताल के नाम बताए आदिल खान, उन्होंने नहीं बताए, पूरा समय गवा दिया और दूसरी बातों पे चले गए। इनसे कृपया पूछे कौन से 5 स्कूल बनाए। मैं पूछता हूं इनसे कौन से 5, इन्होंने एक नया स्कूल नहीं बनाया, को नाम ही नहीं पता कोई। फ्री की रेवड़ी पर हम बात कर रहे हैं। जो फ्री के वादे, पार्टियां फ्री की सुविधाएं जो दे रही हैं, एक हाथ से लेती हैं दूसरे हाथ से देती हैं, इस पर आप बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।